राज्य में 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है, जिससे राज्य के कई इलाकों में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार यह भूकंप याकुतत के उत्तर पूर्व में आया है। एक झटके में कनाडा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। इतना ही नहीं, भूकंप के बाद 5 तीव्रता कई आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी रहा। अलास्का अर्थक्वेक सेंटर ने बताया कि 20 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए, जिसमें कुछ की तीव्रता 5.0 से अधिक रही। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के मुख्य भूकंप वैज्ञानिक माइकल वेस्ट ने कहा, इतनी तीव्रता का भूकंप जमीन धंसने, सड़क टूटने या भूस्खलन जैसी घटनाओं का कारण बन सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि अलास्का की अगर आप भौगोलिक स्थिति को समझें तो यहां पर भूकंप आना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, लेकिन दिक्कत यह भी है कि आखिरकार इनकी तीव्रता क्या रहती है। तो उत्तर अमेरिका में भूकंप के जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आफ्टर शॉक काफी ज्यादा आ रहे। तो अमेरिका के अलास्का में तेज भूकंप, अलास्का कनाडा सीमा पर 7.0 तीव्रता का यह भूकंप आया है। इसके अलावा आप समझिए भूकंप से कई इलाकों में जो हड़कंप है वो मचता हुआ नजर आया है। और आपको बता दें कि भूकंप के बाद 5 तीव्रता के कई ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 रही और आफ्टर शॉक्स भी लगातार दर्ज किए गए। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला लगातार जारी रहा। 20 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए और सुनामी की चेतावनी भी फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन लोग दहशत में हैं और अपने घरों से भागते हुए भी नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि जोरदार भूकंप से जो अमेरिका है वो दहला है और अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। भावना, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7.0 थी। हालांकि अलास्का की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को समझें भावना, तो यहां पर भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तीव्रता अगर ज्यादा हो तो फिर नुकसान ज्यादा हो सकता है। 41 मिनट पर तेज तीव्रता वाला भूकंप का झटका महसूस किया गया। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अलास्का में जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 7 के आसपास जो है भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं, इसके बाद लगातार लगभग 5 से 6 की तीव्रता के आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो फिलहाल अब तक किसी भी तरीके के लोगों के घायल होने के, किसी भी नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं, इसको लेकर वहां के लोग जो है डर के माहौल में है, क्योंकि 20 से अधिक जो है आफ्टर शॉक जो है वो महसूस किए गए हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसको लेकर किसी भी तरीके से जो है सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। ये बात जरूर कही गई है कि आफ्टर शॉक आगे भी महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके का खतरा या नुकसान की बात जो है सामने नहीं आई है। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीव्रता वाले भूकंप के साथ आफ्टर शॉक लगातार एक के बाद एक महसूस हो रहे हैं, उसके बाद वहां के लोगों में जो है एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। और जब ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो लोग अपना घर छोड़ के बाहर सुरक्षित स्थानों पर आ जाते हैं। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि अब देखिए ये भूकंप तो आया, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स थे वो काफी डरावने थे। आने वाले समय में और किस तरह की चेतावनी दी गई है और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां काफी विषम होती हुई नजर आ रही है, खास करके अलास्का की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए। हालांकि कनाडा के भी कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलास्का में तेज तीव्रता का भूकंप आया है, उसके बाद फिलहाल ये कहा गया है कि ये जो आफ्टर शॉक का सिलसिला है फिलहाल ये जारी रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जहां 20 आफ्टर शॉक के झटके महसूस किए जा सके, वहीं आगे भी इस तरीके का सिलसिला जारी रहने की आशंका जो है जताई गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें किसी भी तरीके के जो नुकसान है उसकी जानकारी सामने नहीं है, क्योंकि इतनी तेज भूकंप के झटकों में अनुमान महसूस किया जाता है कि सड़क धंस जाती है, कहीं ना कहीं सड़कें टूटने या भूस्खलन का खतरा जो है इस तरीके का उत्पन्न होता है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई भी चेतावनी जो है वो जारी नहीं की गई है। ये कहा गया है कि फिलहाल ये आफ्टर शॉक जो है आगे भी महसूस किए जा सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अलास्का के लोगों को जो है कहीं ना कहीं डर के माहौल में फिलहाल अभी जारी रहना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार आफ्टर शॉक के झटके महसूस हो रहे हैं, उसको लेकर किसी भी तरीके की सुनामी की चेतावनी या किसी भी तरीके के नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।
बिल्कुल भावना, देखिए नुकसान की जानकारी नहीं आई है, ये बात सही है, लेकिन रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता अगर होती है तो कहीं ना कहीं कई जगहों पर देखा गया कि नुकसान काफी होता है। हालांकि यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में चेतावनी जो है वो भी दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जो समुद्री इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन इलाकों में इस तरह की जगहों पर काफी सेंसिटिव हो जाता है मामला, और शायद इसीलिए पहले ही चेतावनी दी जा रही है। जी देखिए, बात सही है। जब जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एडवाइजरी जो है ज़रूर जारी की जाती है, क्योंकि समुद्र के आसपास वाला इलाका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। किसी भी तरीके का आपदा का कारण जो है वो बन सकता है, जिस तरीके से भूकंप के तेज़ झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर फिलहाल जो है अलर्ट मैसेज पहुँचाए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए जा रहे हैं, इसको लेकर जो सुनामी का खतरा बनता हुआ नजर आता है, फिलहाल उस तरीके की स्थिति नहीं है। लेकिन जो एडवाइजरी है वो लगातार जारी की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर भूकंप के झटके इस तरीके से दोबारा महसूस हुए तो किस तरीके से वह खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकते हैं। अगर वहां के फ्लैट्स वगैरह की इमारतों की बात की जाए तो इमारतें इतनी ऊंची नहीं बनी हुई है, लेकिन जमीन धंसने, भूस्खलन होने, इस तरीके की संभावना जरूर समुद्र के आसपास के इलाकों में बन सकती है, तो उसको लेकर जो है एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन जो एक सुनामी का खतरा अनुमान देखने को मिलता है, जब तेज भूकंप के झटके आते हैं तो पृथ्वी में हलचल के कारण जो है एक सुनामी का खतरा बनता हुआ नजर आता है, वो फिलहाल खतरा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों को अलर्ट दिया गया और सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है एक सलाह जो है वो दी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा भावना, देखिए एक बात जो इस पूरे प्रकरण में कह सकते हैं कि राहत देने वाली है वो ये कि जो आफ्टर शॉक्स आए हैं उसमें रिक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता है वो 5.0 मापी गई है, क्योंकि अगर आफ्टर शॉक भी काफी ज्यादा तीव्रता के रहेंगे तो हो सकता है नुकसान हो। लेकिन ये राहत की बात रही कि आफ्टर शॉक जितने भी आ रहे हैं उनकी तीव्रता कम है। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आफ्टर शॉक की जो तीव्रता है वो 5 से 3 देखी जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए भूकंप के बार बार झटकों को महसूस किए जाना कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति पैदा करता है। चूंकि अगर पहले झटके की बात की जाए जो कि 7.0 की तीव्रता से आया था और उसके बाद लोगों के अंदर डर का माहौल देखने को मिला था, वहीं उसके बाद लगातार एक के बाद एक आफ्टर शॉक आते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को डराते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार एक के बाद एक आफ्टर शॉक आना कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनता है, चूंकि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके कोई चीज लाई जाती है तो उसका नुकसान जरूर देखने को मिलता है। जिस तरीके से कम तीव्रता वाले 20 आफ्टर शॉक आ चुके हैं और आगे भी इस तरीके के आफ्टर शॉक आने की वो एक संभावना जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है और एक अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि किस तरीके से लोग खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं और किस तरीके से लोग जो समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं वो इस क्षेत्र से कुछ समय के लिए थोड़ा सा हट जाए, ताकि आफ्टर शॉक का सिलसिला बंद हो जाए, स्थिति सामान्य हो जाए, तो वापस वो आकर अपने स्थानों पर रह सके। लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि जब जब धरती हिलती है तब तब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल देखने को मिलता है। फिलहाल अलास्का के लोगों के अंदर उस तरीके का दहशत का माहौल देखने को जरूर मिल रहा है। ठीक है, बहुत रहिए आप हमारे साथ भावना, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है, इंडिगो के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी